करने लगता है, मन ऐसी बात समझा देता है। तो इसका परिणाम क्या होता है? आप मन के कहने पर आकर के मन की बात को मान लेते हो और गुरु की बात को आप इग्नोर कर देते हो। आपको जीवन में धोखा भी मिलता है, कष्ट भी आता है, नुकसान भी होता है। जब आप गुरु की बात नहीं मानते तो आपको नुकसान भी होता है, कष्ट भी आता है और बाद में पश्चाताप भी होता है कि हमने गुरु की बात को नहीं माना, इस कारण से मेरा ये हाल हुआ। चलो ठीक है, एक बार गलती हो गई, 2 बार गलती हो गई, 3 बार गलती हो गई, तो गुरु जी ने क्या बोला? अगर एक बार गलती हो गई तो अब दोबारा गलती कम से कम न करो और मन की बात को न मानो। तो गुरु जी ने क्या बोला? बोला जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। जो गलती को न दोहराए, लेकिन जो गलती एक बार हुई, फिर गलती हुई, फिर गलती हुई और बार बार गलती दोहरा रहा है और बार बार ठोकर खा रहा है, तो उसका हाल मालूम क्या होगा? उसका हाल क्या होगा? न उसको माया का सुख मिलेगा और न उसको आपके ज्ञान का आनंद मिलेगा। उसको दोनों चीज नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी? जैसे गुरु जी ने बोला, कहा 100 प्याज खाओ या 100 जूता खा लो, एक, लेकिन खाना कंटिन्यूस एक बार में है। चाहे 100 जूता खा लो और चाहे 100 प्याज खा लो। तो शिष्य ने क्या किया? कहा नहीं भैया, हम प्याज खा लेंगे, जूता नहीं खाएंगे। और प्याज खाया, लेकिन जब प्याज जो है 40-50 प्याज खा लिया तो अब खाते नहीं बना, इतना मुंह जलने लगा। कहा नहीं भैया, हम प्याज नहीं खाएंगे, हम जूता खा लेंगे। तो अब जूता खाया, और जब जूता खाने लगा, जब 25-50 जूता पड़े तो इतना उसका गाल लाल हो गया, इतना बर्दाश्त के बाहर हो गया, तो फिर नहीं, अब हम जूता नहीं, मैं प्याज खाऊंगा। तो परिणाम क्या हुआ कि 100 जूता भी खाया और 100 प्याज भी खाया। उसी तरीके से आप न माया का पूरा सुख ले पाए। गुरु जी कहते हैं, तुमको बड़ा शौक है ना शादी ब्याह करने का, फलाना बड़ा सुख में है, तो जाओ पहले तुम जो है पहले भौतिक सुख जो है सब ले ले आओ, और जब भौतिक सुख लेने के बाद में तुम्हारा मन ऊब जाए तब मेरे पास आना, जब वहां भी देख के आओ, धक्का खा के आओ। तो बोला कि व्यक्ति न भौतिक सुख का ले पाता पूरा और न वो ज्ञान का पूरा आनंद ले पाता है। क्यों? क्योंकि वो एक साइड नहीं होता। सबसे बड़ी इंसान की गलती यही होती है, वो वन साइडेड नहीं होता। अरे दादा भगवान बोलते थे, ये सुबह वाक पे जाते थे तो वो कहते थे, देखो तुम जमादार से सीखो। जमादार बोलता है बटोरते से, साइड साइड साइड, मतलब एक साइड हो। तो एक साइड जमादार बोलता था, एक साइड। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको एक साइड जब तक नहीं होगी, आपको पूरा पूरा आनंद प्राप्त नहीं होगा। एक बात यहाँ बहुत खास बताना चाहते हैं, ज्ञान में वन साइड होने का मतलब क्या है? ज्ञान में वन साइड होने का मतलब है कि आप टॉप प्रायोरिटी आप सत्संग को दो, टॉप प्रायोरिटी आप गुरु को दो, टॉप प्रायोरिटी आप निष्काम कार्य को दो। ज्ञान मतलब ये होता है। ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि आप 24 घंटे इसी को ओढ़ना बिछौना बना लो, या 24 घंटे इसी में अपना लगे रहो और कोई काम धंधा न करो। इसका मतलब नहीं होता। ज्ञान का मतलब है कि आप जो है सुबह शाम घंटे 2 घंटे आपने गुरु के कार्य को किया, कहीं निष्काम कार्य आए उसको आपने किया। अरे बाकी दिन भर तो आप फ्री हो, आप अपना व्यापार करो, अपनी फैक्ट्री जाओ, अपने ऑफिस जाओ, जो आप कार्य करते हो, जो भी कार्य परमात्मा ने आपके निमित्त किया है, आप उस कार्य करो। मना किससे किया है?
लेकिन इसमें जो सबसे जो की पॉइंट है, अगर आपने ज्ञान को, सत्संग को टॉप प्रायोरिटी दी तो आपको आनंद तो मिलेगा ही, आनंद मिलेगा ही। उसके साथ साथ आपको भौतिक जगत के सारे सुख भी आपके पीछे आएंगे। क्यों? क्योंकि माया तरसती है परमात्मा की सेवा के लिए। इसका प्रमाण है, कबीर के पास लक्ष्मी जी आई और वो प्रार्थना करती हैं, संतों हमें स्वीकार करो, लेकिन संत जो उनको कभी उनको लिफ्ट नहीं देते। जब लक्ष्मी जी आई कबीर के पास में, तो कबीर ने क्या बोला अपनी पत्नी से, कहा लोई लाओ डंडा, मैं इसे करूं चंगा। इसीलिए देखो लक्ष्मी का माथा जो है वो घिसा हुआ है और पीछे चोटी गायब है। क्यों? क्योंकि संतों के आगे वो माथा रगड़ती है, उनको स्वीकार कर लो, और संत को स्वीकार नहीं करते, और माया वाले उनको पीछे चोटी पर घसीटते हैं, उनका पूरा बाल उखड़ गया, खत्म हो गया, उनको पकड़ नहीं पाते। तो ये खूबी है, परमात्मा के शरण में आओगे, गुरु का कार्य करोगे, तो आपको आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता ये आपको मिलेगी। इसके साथ साथ घिलुओं में आपको यह भौतिक जगत के भी सब चीजें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वो जो आपके शरीर की जो प्रारब्ध है वो कोई दूसरा नहीं ले सकता। तो प्रारब्ध आपके शरीर की जो है वो आपको मिल के रहेगा, लेकिन आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता ये दुनिया के किसी बाजार में, किसी दुकान पर करोड़ रुपए देने पर भी प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे में आप देखो, चेक करो कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य है, द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। जीवन का लक्ष्य है शांति। धिक्कार है वो कर्म जिससे न होवे मन शांत। तो आप देखो आपको मन में शांति कहाँ है? शांति है परमात्मा के वचनों में, परमात्मा के ज्ञान में। बाकी शांति भौतिक जगत में नहीं है। अगर आप शांति चाहते हो तो आप गुरु की शरण में रहोगे तो आपको शांति, आनंद मिलेगा। चलिए ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। हम लोगों का गीता का दूसरा अध्याय शुरू हुआ है। कल हम लोग पढ़ रहे थे, फंस के मुंह के जाल में भूला तू अपना करार है। कृष्ण गोपियों के साथ राज भी करता था, पर उसका कर्म निंदनीय नहीं है, क्योंकि कृष्ण का भाव था सर्वमम रूप है। कर्म नहीं, पर कर्म का मर्म बांधता है। एक व्यक्ति पिस्टल लेकर घर से निकलता है शूट करने के लिए। अगर पकड़ा गया तो जेल में डाला जाता है, हालांकि अभी शूट किया भी नहीं। एक माँ अपने बच्चे को उछाल रही है और बच्चा उसके हाथ से गिर जाता है, मर जाता है, तो भी वो दोषी नहीं कहलाती। समझ ज्ञान की लेकर दुनिया में चलो तो फिर कभी भी तुम माया को सत्य समझकर गिरोगे नहीं। इसके ऊपर तक हो चुका था कल। यहाँ पर बच्चा उसके हाथ से गिर जाता है तो भी वो दोषी नहीं कहलाती, यहाँ तक कल हुआ था।
इसके आगे क्या आज है? समझ ज्ञान की लेकर दुनिया में चलो तो फिर कभी भी तुम माया को सत्य समझकर गिरोगे नहीं। हमेशा अपने स्वरूप की स्मृति में रहो कि आखिर में हूँ कौन, हु एम आई। क्या बोला? समझ ज्ञान के लेकर चलोगे तो तुम माया में कभी क्यों नहीं गिरोगे? क्यों? क्योंकि जब आपको पता है हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, तो जब मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म भाव में हूँ, ब्रह्म में विचरण कर रहा हूँ, तो जगत के किसी भी चीज में हम कैसे फंसेंगे? एक बड़ी सरल सी बात है। एक ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। जब हम ये जानते हैं कि ये जगत मिथ्या है, सच नहीं है, तो क्या हम मिथ्या चीज को चाहेंगे? जैसे बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, जैसे आप अपने मित्र के घर खाना खाने जाते हो और खाना खाने के बाद में आप मित्र के डाइनिंग टेबल पर एक प्लेट में सारे फल लगे हैं, रखे हैं, आप फल उठा के एक सेव उठा के खाना चाहते हो, तो आपके बगल में जो मित्र बैठा है वो पहले से उस घर में आता जाता था, उसको पता है कि ये प्लेट में जो फल लगे हैं ये मट्टी का है, और आप तो उसको सचमुच के समझ करके खाने के लिए हाथ बढ़ाते हो। आपके बगल में हाथ पकड़ लेता है और आपको चुपके से कान में कहता है कि ये मट्टी का फल है, तो क्या फिर आप उस फल को खाने के लिए हाथ बढ़ाओगे? नहीं बढ़ाओगे। ठीक इसी तरीके से जब हम अपने ब्रह्म रूप में रहते हैं, ब्रह्म में विचरण करते हैं, अपनी आत्मा में विचरण करती हैं, तो हमें जगत मिथ्या दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ता है? इसका उदाहरण बहुत सुंदर गुरु जी ने दूसरा दिया था। दूसरा उदाहरण कौन सा दिया था? बोला था, वशिष्ठ मुनि रामचंद्र जी से बोलते हैं, हे राम जी, जगत बना ही नहीं है। और रामचंद्र जी कहते हैं, हमको तो दिखाई पड़ रहा है। तो उसका जवाब वशिष्ठ मुनि बोलते हैं कि सपना भी तो दिखाई पड़ता है, तो क्या सपना सच होता है? जब आप नींद में सोते रहते हो तो आपको सपना दिखाई पड़ता है, जब आप नींद से जग जाते हो तो आपका सपना गायब हो जाता है। इसी तरीके से आपको जगत भी, अज्ञान की निद्रा में आप सो रहे हो, इसलिए आपको जगत सत्य दिखाई पड़ रहा है। जिस दिन आप ज्ञान में जग जाओगे, अपनी आत्मा में जग जाओगे, आपको अपने स्वरूप की स्मृति हो आएगी, उस दिन आपको जगत मिथ्या लगेगा। तो बोला इसके लिए कि जगत हमें मिथ्या कब लगेगा? जब हम अपने स्वरूप में जगेंगे। कैसे? जैसे अर्जुन युद्ध के 18वें दिन भगवान कृष्ण से कहता है, हे परमेश्वर, आपके आध्यात्मिक ज्ञान से अब मुझे अपनी स्मृति हो आई है। स्मृति हो आई मतलब क्या? अब मुझे अपना याद आ गया, मैं कौन हूं। तो क्या वो पहले भूला था क्या? अरे अर्जुन तो पहले भी जानता था मैं था, लेकिन जो स्मृति शब्द बोला, मतलब यहाँ पर उसका मतलब था अब मैं अपने स्वरूप में जग गया हूं, अपनी आत्मा में जग गया हूं। तो जब आत्मा में कोई जग जाता है तो उसको जगत मिथ्या प्रतीत होता है। यही बात यहाँ गुरु हमको रोज समझाता है कि तुम अपनी आत्मा में जागृत हो, अज्ञान की निद्रा से उठो। ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? मैं ब्रह्म हूं, सिर्फ ज्ञान इतना है।
और इसी बात को समझाने के लिए गुरु बहुत प्रकार से आपको समझाता है। तो यहाँ पर हम गुरु के वचन को जब मन मना भाव करके सुनते हैं तो हमें पता लग जाता है हु आई एम। और जब आपको ये पता लग जाएगा तो आप दादा भगवान की तरह बोलोगे। क्या बोलोगे? बोलोगे दादा भगवान की तरह कि मैं ब्रह्म हूं। बोलोगे इस बात को, और इस बात बोलोगे कि शरीर मेरे से 10 फीट दूर है। ये बात आपको एहसास होगी, और जब आपको एहसास होगी तो फिर दुनिया के कोई शब्द, दुनिया की कोई बात, दुनिया की कोई परिस्थिति आपको दुखी नहीं कर सकती। आप दुखी कब होते हैं? जब आप अपनी देह में आते हैं, अपनी आत्मा का वृत्ति से आप जो है हटते हैं। तो हटने के लिए कौन कहता है? हटने के लिए, ब्रह्माकार वृत्ति से हटने के लिए आपसे कौन कहता है? आपकी चाहना कहती है। जब आपके मन में किसी प्रकार की कोई चाहना आती है तो आप अपने स्वरूप से हट जाते हो। इसका प्रमाण है, गुरु ने प्रमाणित शब्दों में दिया है। क्या बोला है? चाह चमारी चिमड़ियत नीचन से नीच, चाह चमारी चिमड़ियत नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था। तू तो पूर्ण ब्रह्म था। यदि चाहना होती बीच, एक चाहना तुमको ब्रह्म पद से जीव में ला देती है। तो इसलिए जब भी कोई चाहना उत्पन्न हो तो तुरंत अपने मन को नो करो, नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे प्रारब्ध में होगा वो हमको मिलके रहेगा। फिर आगे क्या बोला? कर्म नहीं पर कर्म का मर्म बांधता है। एक व्यक्ति पिस्टल लेकर घर से निकलता है शूट करने के लिए, अगर पकड़ा जाता है तो जेल में जाता है, हालांकि अभी शूट भी नहीं किया है। एक माँ अपने बच्चे को उछाल रही है, बच्चा गिर जाता है, मर जाता है, तो भी माँ को ऊपर कोई दोष नहीं लगता। समझ ज्ञान के लेकर दुनिया में चलो तो फिर कभी भी तुम माया को सत्य समझ के गिरोगे नहीं, पियोगे। हमेशा अपने स्वरूप को की स्मृति में रहो। आखिर मैं हूं कौन? हु एम आई? इसके बाद क्या बोला? पाप और पुण्य है अपने अंदर के भाव से, छुपी ही वासना पाप है। जिस कर्म में तेरा दिल धड़कता है वो ही पाप है। बीजगुप्त राजा था तो भी उसका हृदय शुद्ध था। उधर सन्यासी कुमारगिरी के साथ चित्रलेखा रही तो उसका मन चित्रलेखा में फंस गया। इसका क्या गुरु जी ने बोला? बोला अंदर की वासना वो तुमको गिराती है। कैसे? बहुत अच्छा इसका गुरु ने उदाहरण दिया। बोला चित्रगुप्त से चित्रलेखा ज्ञान सुनती थी। बीजगुप्त राजा था, उससे चित्रलेखा ज्ञान सुनती थी। तो उसके मन में आया कि ये राजा गृहस्थ में रहती हैं, ये हमें ज्ञान क्या देंगे, या और जबकि वो राजा जो है वो ब्रह्मज्ञानी, वो जो है उसका जरा सी भी अंदर से कोई वासना नहीं थी, कोई गलत भाव नहीं था। वो चित्रलेखा को ज्ञान बहुत अच्छे से सुनाता रहा, लेकिन चूंकि वो गृहस्थ में था तो चित्रलेखा के मन में ये विचार आया
कि ये गृहस्थ में रह करके हमें क्या ज्ञान देगा, किसी सन्यासी से जाके ज्ञान ले तो ज़्यादा अच्छा है। ये सोच करके वो जो है चित्रगुप्त सन्यासी के पास गई और कहा कि हमें आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसने क्या किया, चित्रगुप्त ने ये जो है उसने क्या किया, उसने सन्यासी कुमारगिरी ने क्या किया, उसने कहा नहीं, मैं महिलाओं को ज्ञान नहीं देता। तो उसने कहा नहीं महाराज, मैंने बड़ा आपका नाम सुना है, आप बहुत बड़े संत हैं, मैंने आपका बहुत नाम सुना है कि आप बहुत ऊंचे संत हैं, सन्यासी हैं, और इसलिए हम आपसे ही ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। उसने कहा नहीं, मैं ज्ञान किसी कीमत पर नहीं दे सकता, मैं नहीं देता, मेरा नियम है। तब बहुत अच्छी बात बोली चित्रलेखा ने बोला कि आज हम पहली बार ये देख रहे हैं कि सूर्य जो है वो अंधेरे से डर रहा है। सूर्य माने सन्यासी कुमारगिरी के लिए बोला कि आप सूर्य हैं, और अपने लिए बोला कि मैं अंधकार में विषय विकारों में गिरी हुई मैं हूँ, और मुझसे आप डर रहे हैं। तो सूर्य जो है अंधकार से डरे, ये बड़ी अजीब बात है। तो जब उनको ऐसी ऐसी बातें बोली तो कुमारगिरी के मन में ये बात आई कि ये तो चैलेंज दे रही है, और बात तो कैसे ही रही है कि हम डर रहे हैं। तो फिर भी क्योंकि कुमारगिरी के अंदर में वासना दबी थी, वो अपने को अच्छे से जानता था, तब भी उसने प्रकाशन लेने के तौर पर उसने क्या बोला, उसने चित्रलेखा से बोला ठीक है, हम तुमको ज्ञान तो देंगे, लेकिन एक मेरी तुम्हारे शर्त है। क्या शर्त है? बोला कि हम कितना भी तुम्हारे कमरे का दरवाजा खटखटाएं, कितना भी तुमको बुलाएं, लेकिन तुम कमरे के बाहर मत आना, किसी कीमत पर ना, ये मेरी कंडीशन तुम मानो, तब हम तुमको ज्ञान सुना सकते हैं। क्योंकि बोला तोरा मन दर्पण कहलाए, और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, जग से भाग ले प्राणी पर मन से भाग न पाए। चित्रगुप्त जो है वो क्या है, सन्यासी जो है कुमारगिरी, वो जानता था अपने मन को कि अभी भी मेरे अंदर में वासना दबी है, हम उससे टोटल उपराम नहीं हुए हैं। इसलिए उसने चित्रलेखा को ये हिदायत दी कि तुम कमरा मत खोलना किसी कीमत पर, चाहे मैं कितना भी कुंडी खटखटाऊं। उसने कहा ठीक है, हमको आपकी कंडीशन मंजूर है। और सन्यासी कुमारगिरी चित्रलेखा को ज्ञान देने लगा, सुनाने लगा। तो सुनाते सुनाते उसके में इतनी उसके में आसक्ति हो गई, उसकी वासना इतनी जागृत हो गई, क्योंकि अंदर पड़ी थी, समाप्त नहीं हुई थी। एक गृहस्थ का जो व्यक्ति होता है, उसकी अपनी पत्नी होती है, घर में रहता है तो वो संतुष्ट रहता है। लेकिन चूंकि कुमारगिरी ने ढोंग किया, शादी नहीं किया, और अंदर में वासना दबा के रखा था, तो वो क्या हुआ, वो ज्ञान सुनाते सुनाते उसके अंदर की वासना इतनी जागृत हो गई कि उसने एक दिन वो रात में चित्रलेखा का दरवाज़ा खटखटाया, खोलो खोलो। तो उसने नहीं खोला, क्योंकि उसने वादा कर रखा था नहीं खोलेंगे। लेकिन इसकी वासना इतनी जागृत हो गई कि बलात्कार से भी इसने अपने मन की बात को पूरा करने के लिए, उससे संबंध स्थापित करने के लिए क्या किया, इसने उसके कमरे के खपड़ेले चढ़ गया कमरे के ऊपर, और उसका खपड़ेला तोड़ करके उसके कमरे में अंदर घुस गया, उसके साथ में जो है विषय भोग में डूबने के लिए।
तो ये बात वो लोग करते हैं जो लोग अपनी वासना को दबाते हैं। तो जब उनको ऐसी उनकी वासना जागृत होती है तो बोला भगवान ने, कामी सम अंधा नहीं। जब काम भावना जगती है तो उस समय व्यक्ति चाहे कितना भी वो हो, वो जो है क्या होता है, वो अंधा हो जाता है और उसको सूझता नहीं। लेकिन क्या है, ये जो है जिनका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है वो ऐसा करते हैं, और वो कुमारगिरी जो है उनके कमरे में ऊपर से कूद पड़ा नीचे। तो बोला ये ज्ञानी नहीं है, ये जो है बोला ये ब्रह्म स्रोती, ब्रह्म को के बारे में अच्छा बता सकते हैं, लेकिन इनकी स्थित नहीं है। क्यों स्थित नहीं है? क्योंकि इन्होंने गुरु का संग नहीं किया। जिसने गुरु का संग किया है उसकी वासना जल के खाक हो जाती है। कैसे हो जाती है? बहुत अच्छा गुरु ने इसका जवाब दिया। बोला जैसे भुना हुआ चना जो है, आप उसको पानी में भुगो तो वो अंकुरित नहीं होता। इसी तरीके से जिसने गुरु का संग कर लिया है उसकी वासना जागृत नहीं हो पाती, और इसीलिए उसकी सारी इंद्रियां उसके कंट्रोल में रहती हैं। वो ऐसा नहीं है कि जो उसकी इंद्रियां कहें वो कर बैठे, ऐसा नहीं है। वो अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखता है। क्यों? क्योंकि गुरु ने उसकी वासना को जला करके राख कर दिया है। जो चना एक बार भुन जाता है उसको पानी में डालने पर उसमें अंकुरित नहीं होता, और चना फूलता नहीं है। इसी तरीके से उनकी वासना जागृत नहीं हो पाती है। इसीलिए बोला गया है ये सबसे ऊंचा ज्ञान क्या है? गृहस्थ का ज्ञान है। घर में रह करके, गृहस्थ में रह करके जो ये ब्रह्म ज्ञान लेता है, सुनता है, बांटता है, उससे बड़ा कोई संत नहीं है। जो लोग जंगल में भाग जाते हैं सन्यासी कहलाते हैं। पूरी गीता पढ़ लो, पूरी गीता में कहीं सन्यास धर्म लिखे ही नहीं है। जो ऐसा करते हैं सत्यता यह है वो भगोड़े हैं। वो अपनी किसी विपरीत परिस्थिति के कारण, उनका सामना न करने के कारण वो घर छोड़ करके भाग जाते हैं जंगल में और कहते हैं मैंने सन्यास ले लिया। सन्यास ले लिया बोलते हैं। अरे तुमने सन्यास ले लिया तो तुम्हारा पेट तो तुम्हारे साथ जाएगा, वहां भी तुमको भीख मांगनी पड़ेगी, कर्म तो करना पड़ेगा। तो जंगल जाने की क्या जरूरत है? तुम यहीं बैठ कर, घर बैठ करके सन्यास लो ना। घर बैठ करके सन्यास लेना बहुत कठिन है। घर में कर्म प्राणी है वो तुमसे उल्टा चलेंगे, सीधा चलेंगे, तुमको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है, जैसे किसी घर की लड़के ने किसी दूसरी जाति से शादी कर लिया, मोहम्मदन से शादी कर लिया, हिंदू और मुसलमान शादी कर लिया, किसी दूसरी जात में चला गया, भाग गया, बहुत ही बदनामी होने लगी, बहुत कर्जदार हो गए। जब ऐसी जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है तो क्या होता है? वो व्यक्ति घर छोड़ के जंगल भाग जाता है और बोलता मैंने सन्यास ले लिया। तो सन्यास ले लिया तो जंगल जाके भीख मांगते हैं। सन्यास ले लिया तो ज्ञान उनको हुआ? ज्ञान तो हुआ नहीं, और बिना ज्ञान के वो जंगल चले जाते हैं। सन्यास ले लिया तो वो उनकी वासना अंदर में वैसी पूरी जागृत रहती है, और जब कहीं मौका पाते हैं तो फिर वो जो है ऐसी सारी खुरापात कर बैठते हैं। और जो गृहस्थ में रहता है वो पूर्ण रूप से संतुष्ट है, उसका कहीं ध्यान नहीं जाता, उसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में रहती हैं। क्यों? क्योंकि उसको गृहस्थ में सारे सुख मिल रहे हैं, तो कहाँ जाएगा? और ज्ञान सुन करके, गुरु का संग करके, गुरु का जब संग कोई करता है तो उसके अंदर में
क्या होता है, धीरे 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 सारे विषय विकार अपने आप उसके शांत हो जाते हैं। हम आपसे पूछते हैं, एक व्यक्ति ऐसा बता दो मैं आप, जो ज्ञान रेगुलर सुनता हो। आप अपने जीवन में देख लो कि आप पहले गुरु की शरण में आने के पहले आप कितनी बार आप विषय विकार में गिरते थे, कितनी बार गिरते थे, रोज गिरते थे, हफ्ते में गिरते थे, महीने में गिरते थे, साल में गिरते थे, कितनी बार। आज आप देख लो, आज आपके अंदर से ही इच्छा नहीं होती। इसको बोलते हैं सेल्फ रिनंसिएशन, सहज त्याग। आप पहले से अब कितना संयमित हो गए हो। हाँ, ये बात जरूर है कि आप पहले हफ्ते में गिरते थे, महीने में गिरते थे, अब आप साल में गिरते हो विषय विकार में। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे ज्ञान सुनते सुनते एक दिन आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि आपको उधर मन ही नहीं करता। आप बड़े सहज में बिल्कुल आप रहते हो और उधर इच्छा ही नहीं होती विषय विकार में गिरने की, कहीं घूमने की, कहीं तफरी करने की, पिक्चर जाने की। पहले शादी ब्याह में चलें, शादी ब्याह में चलें, पार्टी में करें, दावत पे जाएं, पिक्चर देखें, कहीं घूमने चलें। अब बताओ आपका मन कहाँ है, कहीं आता है? पिक्चर जाने में, विषय विकार में, शादी में, विवाह में कहीं जाने का मन करता है? कहीं जाने का मन नहीं करता। बस होता है अपने गुरुधाम चलें, अपने प्रेमियों के पास चलें, अपने ज्ञान में रहें। तो ये सारी बातें आप हर कोई, हम जिससे पूछे हर कोई इस बात को कहता है, हाँ पहले से अब मेरा बहुत कम हो गया है विषय विकार में गिरना, बहुत कम हो गया है। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे हो जाता है, ये धीरे धीरे ये चीजें हो जाती है, धीरे धीरे ये चीजें आपकी हो जाती है। आप करके देखो। हम आपसे कहते हैं कि आप जो ना, आप गुरु के वचन को मान के देखो, और आपके अगर जीवन में परिवर्तन ना आए तो आप कहना। इसलिए हाँ, हर कोई क्या बोलता है, अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर यकीन हुआ। आप देखो, आप यकीन करते हो नहीं करते हो? अगर यकीन न करते होते तो आज इतनी संख्या में इतने लोग, इतनी ललायत, इतने इतने मगन से आप सत्संग नहीं सुनते। इतने जैसे रामायण आती है, आपके कृष्ण आता है, वैसे आप 9 बजे की इंतजार करते हो। 9 बजे जल्दी सत्संग बैठे हम हैं। हमसे कितने प्रेमों ने इस बात को बोला, कहा कि हम लोग जो है, जैसे रामायण आती थी तो इंतजार करते थे, रामायण आए तो सुने हैं, वैसे हम लोग होता है जल्दी 9 बजे तो सत्संग बैठे। तो ये ललक किसने जगाई? गुरु ने जगाई ना। तो आज हम गुरु का जब इतना कहना माना तो मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया। और जब हम गुरु का पूरा पूरा कहना मानेंगे तो हमें पूरा पूरा मेरे में परिवर्तन आएगा, और जो गुरु चाहता है वो आपके अंदर से ब्रह्म प्रकट होगा, निश्चित प्रकट होगा। आपके मान के चलो। चलिए, हाँ महेश भैया क्या बोल रहे हैं? महेश भैया हमारी आवाज सुन रहे हैं? हरिओम गुरुजी। हरिओम। क्या बोल रहे हैं महेश भैया? हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम हरिओम। बहुत अच्छा आपने बताया। गुरु के शुक्राने में जो डूबा रहेगा कभी आग नहीं लगेगी। मतलब हम लोगों को बस दिन भर यही लगता है कि कैसे 9 बजे, जैसे अभी आप बता रहे थे कि कैसे सत्संग हो, 7:30 बजे तो जैसे मोहना भगवान का सत्संग उस दिन आदेश हो गया, तो लगता है कि कैसे जल्दी से सत्संग में बैठे हैं, उनके भगवान का आदेश हो गया। तो सच में जैसे गुरु के मुख से कोई निकलता है तो सच में दिन भर यही इंतजार रहता है कि कैसे सत्संग का समय हो, जल्दी से तैयार होके बैठे। ऐसे तो अस्त व्यस्त दिन भर, चाहे लॉकडाउन है, घर में चाहे जैसे रहे, लेकिन सत्संग के समय ये होता है कि अच्छे से तैयार होके बैठ जाए गुरुजन के सामने। बहुत बहुत अच्छी बात है। और संगीता रानी क्या बोल रही हो? हाँ हरिओम। क्या बता रही संगीता? बहुत अच्छा लगा, जैसे अभी
एक बात ये भी बहुत अच्छी लगी कि जितना हम गुरु का कहना पूरा पूरा मानेंगे तो हमें पूरा पूरा लाभ होगा, पूरा जीवन मतलब बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये हम्म, बात बहुत अच्छी लगी। हाँ चलिए भजन सुना बहुत दीजिए। पुराना है। हाँ संगीता जी चलिए भजन सुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे
हरिओम। हरिओम। हाँ, वंदना कटरा, वंदना जी, वंदना जी कटरा, हमारी आवाज सुनिए वंदना जी। वंदना जी हमारी आवाज सुन रही हैं आप? हैं? हैं? हाँ, वंदना जी कटरा नहीं आ रही है। मैसेज नहीं भेजा तो क्या? हाँ, वंदना जी, वंदना कटरा, किचन लाइव चित्र मिला दो। वंदना जी का लगता मिल नहीं पा रहा है नेटवर्क। हाँ, चित्रा जी, चित्रा जी, चित्रा जी सुनिए हमारी बात। चित्रा जी हमारी आवाज सुन रही है आप? चलिए, आवाज उनकी नहीं सुने, चलिए आप। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बनाया इसी ने है जीवन सारा, बनाया इसी ने है जीवन सारा। अंग अंग में इनका ही साया, अंग अंग में इनका ही साया। साया ही नहीं काया पे मेरी, साया ही नहीं काया पे मेरी। उपकार है इनका, साया ही नहीं काया पे उपकार है इनका। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। हम सबको एक प्यार से सींचा, हम सबको एक प्यार से सींचा। कोई न ऊंचा कोई न नीचा, कोई न ऊंचा कोई न नीचा। छाया है बली महिमा है बड़ी, छाया है बली महिमा है बड़ी। करे प्यार समा संग परवाना, जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन
मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। अंक में सारी सृष्टि समेटे, अंक में सारी सृष्टि समेटे, सुख दुख को सम करके देखे, सुख दुख को सम करके देखे। आंचल के तले हर जीव पले, आंचल के तले हर जीव पले, वो नर क्या वो तो नारायण। 100 को शिव करने की ताकत है गुरु, 100 को शिव करने की ताकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरा सब कुछ है गुरु। मेरा सब कुछ है गुरु। मेरा सब कुछ है गुरु। चलिए ओम का जाप कर लें। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए कि हो ये गुण का सब